देवऋषि नारद अपने पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के घर काम करने वाली एक दासी के लड़के थे। बचपन में ही वे उन सब संतों की सेवा में नियुक्त कर दिए गए थे। उनके स्वभाव को देखकर उन सब मुनियों ने उन पर कृपा की और उस रहस्यमय ज्ञान का उपदेश किया जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। एक समय नारद जी की माता गाय दुहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में एक सांप ने उन्हें डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। इसको भी नारद जी ने भगवान की कृपा ही समझी और उत्तर दिशा की ओर वे चल पड़े। केवल 5 साल की उम्र में ही वे पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गए और उन मुनियों ने जैसा उपदेश किया था उसका मन ही मन ध्यान करने लगे। उनकी तपस्या के कारण उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी कि वे इस शरीर को त्याग कर भगवान के पार्षद हो जाएंगे। इस वाणी को सुनते ही नारद जी आनंद से भर गए और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए पृथ्वी पे घूमने लगे। समय आने पर उनका यह शरीर नष्ट हो गया और फिर कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण जल में शयन करते हैं उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेट कर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे तब उनके श्वास के साथ नारद जी भी उनके हृदय में प्रवेश कर गए। फिर एक सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी ने फिर से सृष्टि करने की इच्छा की तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ नारद जी भी प्रकट हो गए। तभी से नारद जी भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि और तीनों लोकों में बाहर भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करते हैं।